नमस्कार दोस्तों, अभी नर्सिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी कि ये जो है कब कब प्रेग्नेंट महिला को और शिशु को और बच्चे को वैक्सीन दिया जाता है, उसका शेड्यूल है, टाइम टेबल है। तो ये जो दोस्तों है जीएनएम के फर्स्ट ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जीएनएम के सेकेंड ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएनएम के थर्ड ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि हम लोग वैक्सीन दिया हुआ है, यानी प्रेग्नेंट वोमेन को कब कब हम लोग वैक्सीन देंगे, टीकाकरण करेंगे। तो पहला देते हैं TT1 देते हैं जब ईयरली इन प्रेगनेंसी। कब भाई? जब प्रेगनेंसी का पता लग जाए प्रेग्नेंट वोमेन को तो हम लोग जल्द से जल्द उसको कौन सा टीका लगाएंगे? TT1 लगाएंगे। इसका डोज जो होता है 0.5 ml होता है और रूट जो होता है इंट्रामस्कुलर होता है, यानी IM में लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर में। और कहाँ लगाएंगे? अपर आर्म, जो ऊपर वाला जो बाजू है हाथ का, वहाँ पे लगाएंगे। सिमिलरली TT2 यानी टेटनस के लिए ये सेकेंड डोज लगाते हैं, जो कि TT1 के कंप्लीट होने के 4 हफ्ते बाद TT2 लगाते हैं। ये भी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इसका भी डोज सेम ही रहेगा 0.5 ml, और इसका भी रूट सेम ही रहेगा, इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म। और ये दोनों अगर दोस्तों कंप्लीट हो जाता है तब टेटनस का बूस्टर डोज लगाते हैं, 3 साल के अंदर लगा देते हैं। इसका भी सेम डोज रहेगा 0.5 ml और रूट इंट्रामस्कुलर और साइट अपर आर्म यानी हाथ में ही, ऊपर वाले बाजू में। BCG जो दोस्तों होता है ये TB से बचने के लिए लगाते हैं हम लोग BCG का टीका। ये जो है जब नवजात का जन्म होता है उस समय से लेके 1 साल तक दिया जा सकता है। अगर जन्म होगा उस समय अगर टीका लगाएंगे तो हम लोग 0.05 ml लगाएंगे 1 मंथ तक। अगर 1 मंथ से ज़्यादा का बच्चा हो गया है और BCG का टीका नहीं लगा है तो उसको डोज बढ़ा के 0.1 ml का डोज लगाएंगे। इसका रूट जो है दोस्तों इंट्राडर्मल है और ये लेफ्ट अपर आर्म यानी कि बाएं वाले हाथ के भुजा में लगाते हैं इसको, और इसका रूट होता है जो इंट्राडर्मल होता है। सेकेंड वैक्सीन दोस्तों इन्फेंट के लिए यानी नवजात शिशु के लिए होता है, वो होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो दोस्तों होता है ये 24 घंटे के, जन्म के 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है, और इसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है, और रूट जो होता है इसका भी इंट्रामस्कुलर होता है। और कहाँ लगाते हैं दोस्तों? तो इसको लगाते हैं एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, यानी साइड के जो लेटरल एरिया है मिड थाई के, जो जांघ का लेटरल एरिया में इसको लगाते हैं। और रूट क्या होगा? इसका भी रूट होगा इंट्रामस्कुलर। फिर है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि OPV0, यानी OPV जब जन्म से लेकर 15 दिन में हम लोग ये पोलियो का खुराक दे देते हैं बच्चे को, नवजात को 2 बूंद देते हैं, ये जानते हैं। और ओरली चूँकि मुंह में देते हैं तो मुंह ओरल हो गया। और इसका देंगे कहाँ? इसमें भी रूट हो गया, ओरल ही हो गया। और फिर ओरल पोलियो वैक्सीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कब देंगे? तो पहला देंगे दोस्तों जन्म के 6 वीक के बाद, फिर दूसरा देंगे 10 वीक के बाद, और तीसरा देंगे 14 वीक के बाद। यानी कि और कितना देंगे? डोज देंगे 2 ड्रॉप। रूट क्या रहेगा? ओरल रहेगा। साइट क्या रहेगा? ओरल रहेगा, यानी मुंह से ही देना है इसको ड्रॉप डाल के। पेंटावैलेंट जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, पेंटा मतलब होता है 5, वैलेंट यानी कि 5 जो है इसमें वैक्सीन रहेगा। कौन कौन सा? ये जो हो गया DPT का एडवांस वैक्सीन होता है। पहले दोस्तों DPT लगता था, उसके बदले में अब लगता है पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट में आ जाता है डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी, हिप डिजीज, ये 4-5 वैक्सीन को मिला के बना दिया गया है पेंटावैलेंट। तो पहला पेंटावैलेंट का डोज लगता है 6 वीक पे, दूसरा लगता है 10 वीक पे, और तीसरा लगता है 14 वीक पे। ये भी दोस्तों इसका भी जो डोज होता है 0.5 ml, और ये भी क्या होता है इंट्रामस्कुलर ले देते हैं इसको, इंट्रामस्कुलर रहेगा। और कौन सा साइड पे देंगे? इसको भी जांघ में देंगे दोस्तों, यानी कि थाई में देंगे, लेटरल पोजीशन ऑफ थाई में दे देंगे। रोटा वायरस जो होता है ये भी दोस्तों पहला इसमें
6 वीक पे देते हैं, दूसरा डोज इसमें देते हैं 10 वीक पे और तीसरा 14 वीक पे, और 1 साल के अंदर ही तीनों दे देना होता है। इसमें ये इसका रूट जो होता है ओरली होता है, और साइट भी क्या होगा, ओरल होगा, यानी मुख में ड्रॉप वाइज दे देंगे। तो इसमें देते हैं हम लोग 5 ड्रॉप, पोलियो में 2 ड्रॉप। नेक्स्ट है दोस्तों IPV। IPV जो है इसका दोस्तों देते हैं हम लोग डोज 6 वीक पे और 14 वीक पे, 6 सप्ताह पे देते हैं और 14 सप्ताह पे देते हैं। और इसका जो डोज है 0.1 ml देते हैं, जस्ट लाइक BCG जो TB वाला वैक्सीन है उसके बराबर। और इसका जो रूट होगा, इसका रूट होता है इंट्राडर्मल, और इंट्राडर्मल नहीं देते हैं और भुजा में देंगे, यानी हाथ में देंगे, राइट आर्म में देंगे, दाहिने हाथ में देंगे। अब मेजल्स जो दोस्तों है ये 9 मंथ का बच्चा हो जाएगा, 9 से 12 मंथ, तब देंगे और 5 साल तक दे सकते हैं। इसका डोज है 0.5 ml, और इसका जो रूट है, इसका रूट जो है सबक्यूटेनियस है। और कहाँ देंगे इसको दोस्तों, इसको भी राइट आर्म में देंगे, यानी दाहिने भुजा में देंगे, जस्ट लाइक IPV। बस उसमें सबक्यूटेनियस नहीं था, उसमें इंट्राडर्मल देते थे और इसमें सबक्यूटेनियस देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों जापानी इंसेफ्लाइटिस 1 दिया हुआ, ये भी 9 से 12 मंथ कंप्लीट होने के बाद देते हैं। इसका भी 0.5 ml देंगे, सबक्यूटेनियस रहेगा, और इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन ए हम लोग जानते हैं कि आँखों को जो रतौंधी को ठीक करने के लिए देता है। ये देते हैं जो मेजल्स का वैक्सीन लग जाता है, मेजल्स रूबेला का, उसके 9 मंथ बाद इसको देते हैं। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट डाल देते हैं, यानी 1 ml को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। और ये भी मुंह के द्वारा दिया जाएगा, ओरली दिया जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं चिल्ड्रन को कौन कौन सा वैक्सीन। तो पहले हम लोग जान गए हैं कि पेंटावैलेंट में ऑलरेडी DPT इंक्लूड रहता है, तो उस समय तो मिल गया, तो उसको अब बूस्टर डोज दे देंगे। अब बड़ा हो गया बच्चा, शिशु से बच्चा हो गया, तो 16 से 24 मंथ पे दे देंगे उसको। 0.5 ml का ही डोज देंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 0.5 ml दे रहे हैं, तो फिर से क्या दे देंगे 0.5 ml का डोज। सेम रूट रहेगा, जैसे यहाँ पे भी पेंटावैलेंट का इंट्रामस्कुलर, तो यहाँ पे भी इंट्रामस्कुलर। साइट भी सेम रहेगा दोस्तों, एंटीरियो लेटरल साइट दिया है तो यहाँ पे भी एंटीरियो लेटरल साइट, क्योंकि सेम ही वैक्सीन है। इसमें 3 रोगों को ये ठीक कर रहा है, उसमें 5 रोगों के लिए वो काम करता है पेंटावैलेंट। मेजल्स जो है, मेजल्स का पहला हम लोग देखें कि 9 से 12 मंथ पे लग गया है, तो दूसरा लगेगा 16 से 24 मंथ पे डोज, और इसका रूट रहेगा 0.5 ml डोज रहेगा, और रूट रहेगा सेम सबक्यूटेनियस रहेगा जैसे पहला में था मेजल्स का फर्स्ट डोज में। और इसको भी राइट अपर आर्म में दे देंगे, जैसे पहला वाले को दे रहे थे राइट अपर आर्म में। अब नेक्स्ट है दोस्तों OPV बूस्टर। OPV बूस्टर भी जो बूस्टर डोज होता है 16 से 24 मंथ पे देते हैं। OPV मतलब वही पोलियो वैक्सीन, और 2 ड्रॉप दे देंगे, ओरली मुँह के द्वारा दे देंगे। फिर जापानी इंसेफ्लाइटिस जो वैक्सीन है उसका भी सेकेंड डोज देंगे 16 से 24 मंथ पे। देखिए सेम है दोस्तों, 9 से 12 मंथ में जो दे रहे हैं उसका बूस्टर 16 से 24 मंथ में दे रहे हैं, यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस का भी बूस्टर डोज 16 से 24 मंथ पे दे रहे हैं। सेम 0.5 ml का डोज दे रहे हैं, सबक्यूटेनियस रूट है। और कहाँ पे देना है दोस्तों, तो लेफ्ट अपर आर्म पे। और नेक्स्ट है दोस्तों DPT बूस्टर 2, ये उससे भी एडवांस है। DPT बूस्टर 1 16 से 24 मंथ पे लगा, ये लगेगा 5 से 6 साल पे। और ये इसका जो है 0.5 ml हम लोग देंगे, इंट्रामस्कुलर होगा, और ये अपर आर्म में देगा। ये ध्यान रहे दोस्तों, ये अपर आर्म में लगेगा। बाकी सब लग रहा था लेटरल मिड थाई में, पेंटावैलेंट हो या DPT बूस्टर 1 हो ये, लेकिन ये अपर आर्म में। फिर TT लगा देंगे, टेस्नल का सुई, 10 से 16 साल के बच्चे को 0.5 ml रहेगा, इंट्रामस्कुलर रहेगा, ये भी अपर आर्म में लगता है। तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।